subscribe and click the bell icon for television updates. हाँ, तो आज अनोखा ये हुआ है कि इससे पहले कुछ मुझे रियलाइज़ होता है कि काशी गलत नहीं थी, काशी भाई बाबा के मौत की ज़िम्मेदार नहीं थी। तो इस शनिवार वाड़ा में आने से पहले एक एपिसोड गया है कि जहाँ पर हम दोनों काफ़ी एक दूसरे को जानने लगे, क्लोज़ आने लगे और फिर हम लोगों का मेरी ड्यूटी का ट्रांसफ़र हो जाता है शनिवार वाड़ा जो कि बनकर तैयार है। तो नए विजुअल्स आने वाले, अच्छा खासा ये देख सकते हैं आप पीछे गणेश दरबार जो आज तक हमारे शो में कभी नहीं दिखा था। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, इसी और अच्छे आएंगे, इसलिए आपको देखना पड़ेगा काशी भाई बाजीराव बल्लाड़। तो आज पहला ही दिन है जो हमने खुद शनिवार वाड़ा में शूट किया है। हमने एंटर ही किया है, अभी एक्चुअली एंट्री का ही शूट हुआ है हमारा और काफ़ी ग्रैंड एंट्री थी। और मैंने तो ये फाउंटेन्स वगैरह इतना विजुअल्स मैंने देखे ही नहीं थे, मैंने पहली बार देखे, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। आई एम सो ग्लैड कि दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इट्स अ पूरा एम्बियंस, पूरा सेट का बहुत अच्छा है, काफ़ी रियलिस्टिक है। जी हाँ, मैं पुणे में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था तब। तो मैं गया था। बहुत अच्छी जगह है। कोई चीज़ें डिटेलिंग में याद नहीं आ रही है, लेकिन आई रियली फेल्ट गुड। अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। डिटेल है, सारे पेशवाओं के बारे में बताया गया है। बस और मुझे हिस्ट्री के लिए और जानना पड़ेगा, क्योंकि पेशवा बाजीराव के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि राव किताब मैंने थोड़ी पढ़ी थी कैरेक्टराइजेशन के बारे में। तो शनिवार वाड़ा जहाँ तक कि मुझे पता है बनने के बाद भारत के राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना था, जहाँ से मराठा साम्राज्य की सारी चीज़ें ऑपरेट हुआ करती थी, राजनीति। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी उस वक्त की। मैं कभी इट विल कम एज अ शॉक फॉर एवरीवन, बट मैं कभी पुणे गई नहीं हूँ। हाँ, और शनिवार वाड़ा भी मैंने नहीं देखा है। ये तो फर्स्ट टाइम मैंने हमारा सेट देखा और मुझे फिर मतलब समझा कि ओके फाइन, इतना ग्रैंड था, इतना अच्छा था। इतना मुझे भी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। मेरी मम्मी को एक्चुअली बहुत नॉलेज है, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी मम्मी ने कि मतलब कुछ ऐसे। एक तो हमें आज ही पता चला कि दिल्ली दरवाज़ा था, जो हम मेन जो दरवाज़ा था, जो कहाँ उत्तर की तरफ, हाँ दिल्ली की तरफ, ताकि मतलब क्योंकि उनको दिल्ली में अपना मराठा साम्राज्य अपना बढ़ाना था, क्योंकि बाजीराव चाहता था दिल्ली के तख्त पर लहराता मराठा साम्राज्य का ध्वज। हाँ, इसीलिए उन्होंने वो एज अ फोकस उन्होंने वो दिल्ली दरवाज़ा वहाँ रखा जो मेन था। फिर मस्तानी दरवाज़ा था, गणेश दरवाज़ा था, नारायण दरवाज़ा था, आई गेस, इतना मुझे थोड़ा बहुत पता है। और मस्तानी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा इसलिए था कि सारी औरतें पूजा कर सके गणपति जी की। एक काशी के लिए भी बनाया था राव ने गणपति जी का मंदिर, जो आज ही हमने स्क्रिप्ट में भी, हाँ, चिंता मत करो, हाँ, तुम्हारे लिए भी एक गणेश जी का मंदिर बनाया गया है, हाँ, है ना। तो और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन हम लोग एक चीज़ मोटिव, जैसे तुम्हारे फ़ोन में भी है एक, है ना, तो हमारा मोटिवेशन होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बाजीराव का भी एक मोटिवेशन हुआ करता था, रहेगा कि इस दरवाजे को मैं देखूंगा ना, तब तक मुझे दिल्ली की याद आएगी कि मुझे दिल्ली के साम्राज्य पर कब्जा करना है। हाँ। तो वही मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ और मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया। आज के सीन के लिए ऑनेस्टली देखो, हम सुबह आते हैं, सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और मैं तो इतना पैनिक हो जाती हूँ क्योंकि अगर टाइम पे स्क्रिप्ट आती है और मेरी बड़ी जहाँ मुझे दिखा कि काशी के पैराग्राफ्स है, वहाँ पर मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो आज मैंने वही किया, सबसे पहले अपनी नज़र घुमाई मैंने स्क्रिप्ट से कि कहाँ मेरे लाइंस ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली नहीं थे। बहुत ट्रीटमेंट वाला ये सीन था, हमारी एंट्री है, ये है वो है, तो एज एन ऐसे प्रिपरेशन तो नहीं, बट एवरी डे हर सीन के लिए हमारी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हम करते ही हैं कि कैसे परफॉर्म करना है क्या। और मेन हमारा सब कुछ ना इम्प्रोवाइज हो जाता है सेट पे ही, गिव एंड टेक होता है। वो कैसे बोलेंगे, क्या पता वो उन्होंने लाइन चेंज कर दिया, उन्हें ऐसे बोलना है, या मुझे अगर कुछ चेंज करना है। सो इट हैपन्स वहीं पे, वेरी इम्प्रॉम्प्टू। नथिंग इज़ वेरी मैकेनिकल और नथिंग इज़ वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे सेट पे, तो स्पेशली नहीं होता है। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे ये पालकी पे बैठने का ना बहुत था कि मैं कब पालकी पे बैठूंगी, क्योंकि मैंने देखा था
छोटी काशी और ये हिस्टोरिक शोज़ में, बट अभी तो मेरा पालकी पे बैठकर आने वाला शॉट होने का है, तो आई एम श्योर एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है धूप नहीं लगेगी, दूसरी चीज़ है मस्त बैठ के आना है, कुछ करना ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे बैठना है उसमें और कुछ नहीं है। तो मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि नया पड़ाव आ चुका है, नई स्टोरी है, नए विजुअल्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है। हमने आगे के स्क्रीन प्लेस पढ़ के रखे हैं, तो इसके लिए ना आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपको अपना टेलीविज़न पकड़ के रखना है 8 बजे, कहीं नहीं हिलना है, बस देखते रहना है, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी आगे आ रही है ना? यस एब्सोल्युटली, प्लीज़ देखना काशीबाई बाजीराव बल्लाड़। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक्स है, बहुत ड्रामा है, सब कुछ है, और आपको देखने में भी मज़ा आएगा क्योंकि इतना ग्रैंड सेट है, काफ़ी सारे एक्शंस है, काफ़ी सारा बहुत कुछ है, इट्स लाइक लोडेड। तो प्लीज़ देखते रहिए काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ 8 बजे जी जी टीवी पर। पर।